हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देता हूं। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी लंबे समय बाद आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। इससे पहले मैं कुछ अपने निजी कार्यों में व्यस्त था, इसलिए आपके सामने नहीं आ सका था। आज मैं फिर पूरे जोश के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का वीडियो मैं स्पेशली 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये तैयार किया है। वे स्टूडेंट्स जो अभी 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो अभी 11th से 12th में आए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो में मैं 12th के स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद आगे उनके लिए क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या-क्या उनके लिए फ्यूचर के लिए विकल्प सामने आते हैं और किस तरीके से वे अपनी एजुकेशन को और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं यहाँ चर्चा करूंगा और आपके सामने महत्वपूर्ण बिंदु रखूंगा। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। इंटरमीडिएट पास करने के बाद अभ्यर्थी क्या करें। ठीक है, तो इसका जो शीर्षक मैंने रखा है, व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर 10+2। 10+2 यानी 12th, सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको 10+2 कहा जाता है। तो व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर 10+2, ये विकल्प मैंने आपको आज इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि जब आप 12th की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, ठीक है, 12th जिसे इंटरमीडिएट एग्ज़ाम कहते हैं, ठीक है, तो इंटरमीडिएट आप अगर पास कर लेते हैं तब आप अपनी जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड द सेकेंडरी एजुकेशन। और जब आप सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तब आप हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, एलिजिबल फॉर द हायर एजुकेशन। ठीक है, तो जब आप 12th यानी इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है उसको आप पास कर लेते हैं या उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो आप अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं और सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद आप हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम हायर एजुकेशन पर ही इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आपने हायर एजुकेशन में आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। तो अब मैं आता हूँ हायर एजुकेशन पर, क्योंकि आप सेकेंडरी एजुकेशन यानी 12th कंप्लीट करने के बाद आप हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ हायर एजुकेशन पर। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं। उसमें पहला है, आप हायर एजुकेशन में इंटरमीडिएट पास करने के बाद डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज पे जा सकते हैं। और दूसरा है, आप डिग्री लेवल के कोर्सेज पे जा सकते हैं।
अपने सुविधा अनुसार आप इन कोर्सेज़ का चयन कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, इस पे आपके बैकग्राउंड का भी असर पड़ता है। आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ही आगे बढ़ सकते हैं, यानी स्ट्रीम जिस आपने इंटरमीडिएट किस स्ट्रीम के साथ पास किया है, साइंस स्ट्रीम के साथ पास किया या आर्ट्स के साथ या कॉमर्स के साथ, इसके बेस पे आप अपने लिए आगे की जो आपके हायर एजुकेशन के ऑप्शंस है वो चुन सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं आता हूँ अब आपकी ट्वेल्थ की जो स्ट्रीम है, आपने किस स्ट्रीम में ट्वेल्थ पास किया है। देखिए, आपके सामने यहाँ 3 विकल्प होते हैं। साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आपके पास तीसरा होता है आर्ट्स स्ट्रीम। ठीक है? अब आप देखिए, इन तीनों स्ट्रीम्स को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं साइंस स्ट्रीम पे आता हूँ। ट्वेल्थ साइंस स्ट्रीम, तो यहाँ भी इसके 2 क्षेत्र हैं, आप जानते हैं। एक तो अगर मैथ्स और बायोलॉजी का चेंजेस इसमें है कि ट्वेल्थ साइंस में एक तो पीसीएम ग्रुप है। अगर आपने पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ में इंटरमीडिएट पास किया है तो आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में आपने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया है तो आप तब आपके लिए क्या ऑप्शंस होंगे। ठीक है? अब देखिए, आगे चलते हैं। अब मैं आता हूँ इंटरमीडिएट यानी ट्वेल्थ पीसीएम पे फोकस करता हूँ मैं। ट्वेल्थ अगर आपने पीसीएम ग्रुप यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ में पास किया है तब आपके सामने 2 ऑप्शन, वही 2 ऑप्शन आते हैं फिर। एक तो डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं और दूसरा डिग्री लेवल के कोर्सेज हैं। ठीक है? अब सबसे पहले हम इन डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज पे फोकस करता हूँ मैं। देखिए, अब जो डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं उसमें आपके सामने सबसे पहले जो ऑप्शंस आता है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके सामने जो ऑप्शंस आता है वो आता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का। ठीक है? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का, इसमें आप जो एडमिशन ले सकते हैं वो पॉलिटेक्निक की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, पॉलिटेक्निक का जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक का जो परीक्षा होती है उसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और आपकी मेरिट के आधार पर आपको ट्रेड इसमें मिलेंगे। आप कौन कौन से ट्रेड पे डिप्लोमा कर सकते हैं इसको हम देखते हैं। देखिए, इसमें से जो ट्रेड का चुनाव आप अपने आधार पर कर सकते हैं, अपने मेरिट के आधार पर और अपनी चॉइस के आधार पर आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से ट्रेड शामिल हो सकते हैं। पहला है सिविल इंजीनियरिंग, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
ये सब डिप्लोमा लेवल और डिग्री लेवल दोनों पे अवेलेबल हैं। तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके अलावा आईटी एंड कंप्यूटर्स भी एक इसमें ट्रेड है, आईटी एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आप अपनी चॉइस के अनुसार इन ट्रेड्स को अपनी चॉइस के अनुसार मेरिट के बेस पे आप इन ऑप्शंस का चयन कर सकते हैं और उसके आधार पर अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयमेंट देने वाले कोर्सेज हैं, ठीक है, रोजगार परक पाठ्यक्रम हैं ये। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जिसमें स्ट्रीम की बाध्यता नहीं है, यानी आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि एक ऑप्शंस आता है आपके पास DHM, इसकी सीटें भी पॉलिटेक्निक के थ्रू भरी जाती हैं, यानी डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें डिग्री लेवल भी डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। इसके अलावा एक और अनेक पाठ्यक्रम हैं, लेकिन जो मुख्य हैं, फैशन डिजाइनिंग का पाठ्यक्रम भी इसमें आता है, ठीक है। फैशन जो डिजाइनिंग है, तो फैशन डिजाइनिंग का पाठ्यक्रम भी इसके अंतर्गत आता है, उसमें भी डिप्लोमा किया जा सकता है, ठीक है। तो मेनली ये कोर्सेज आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक के थ्रू, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम स्टेट लेवल पे होता है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग मानक हैं और हर स्टेट में इसकी एक कंबाइंड एग्ज़ाम होता है और उस परीक्षा में आप शामिल होकर मेरिट के बेस पर इन जो पाठ्यक्रम हैं, ये जो कोर्सेज हैं, इनमें आप प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। ये सब डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं जो कम समय में पूरा होने वाले और रोज़गार परक कोर्सेज हैं, ठीक है। शॉर्ट टाइम ड्यूरेशंस जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आप इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ डिग्री लेवल के कोर्सेज पे। अभी हम 12th मैथ्स स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए डिग्री लेवल के जो कोर्सेज हैं, अब देखो ये सब अभी तक हमने डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज पे डिस्कस किया था। अब हम डिग्री लेवल के कोर्सेज पे डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए इंटरमीडिएट PCM ग्रुप में करने के बाद डिग्री लेवल पे जो कोर्सेज आपके सामने आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डिग्री लेवल के कोर्सेज आप कौन कौन से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप बेसिक साइंस पे हम इस पे चर्चा करेंगे कि आप अगर 12th मैथ्स के साथ में आपने PCM ग्रुप के साथ में आपने 12th पास किया है, तब आपके सामने जो ऑप्शंस होते हैं, पहला आप BSc PCM ग्रुप से कर सकते हैं, ठीक है, PCM ग्रुप। और उसके बाद इनमें से किसी एक पर आप MSc कर सकते हैं, ठीक है। MSc फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर आप मैथ्स, इसमें से किसी एक पर आप MSc कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आगे अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए एक और बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए जो मैं एक बात मैं डिस्कस करना भूल गया था। देखिए टीचिंग का जो ऑप्शंस है वो हर जगह अवेलेबल रहता है। आप डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज जो मैंने यहाँ डिस्कस किए थे, देखिए, तो उसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि डिप्लोमा लेवल पे एक टीचिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। देखिए
वो अगर आप इंटरमीडिएट के बाद ही डायरेक्ट टीचिंग लेवल पे कोई डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तो टीचिंग में आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DL.Ed आप कर सकते हैं। ये द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और इसके थ्रू इसको करने के बाद आप अगर टीईटी की परीक्षा भी कराई जाती है, टीईटी अगर आप उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपके सामने है। देखिए, टीचिंग का ऑप्शन हर स्ट्रीम में आपके सामने मौजूद होगा। ठीक है, अब मैं डिग्री लेवल पे दोबारा आता हूँ, जो हम डिग्री लेवल पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए डिग्री लेवल कोर्सेज पे आपके सामने एक तो बीएससी का ऑप्शंस है, इंटरमीडिएट पीसीएम ग्रुप के पास बाद आप बीएससी पीसीएम ग्रुप में कर सकते हैं। उसके बाद एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में से किसी एक सब्जेक्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आप अगर बीएससी के बाद अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप सेकेंडरी एजुकेशन में एलटी ग्रेड के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में आपको टीईटी की परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। ठीक है, प्लस टीईटी। और इसके अलावा अगर आप बीएससी के बाद एमएससी कर लेते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, उसके बाद अगर आप बीएड करते हैं तब आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन में। लेक्चरर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसे पीजीटी भी कहा जाता है। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और एलटी को टीजीटी कहा जाता है। ठीक है, टीजीटी। ठीक है, तो अगर आप बीएससी या एमएससी, बीएससी के बाद एमएससी कर लेते हैं, एमएससी के बाद बीएड कर लेते हैं, तब आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड लेवल पे इसका जो एग्ज़ाम है वो लोक सेवा आयोग यानी लोक सेवा आयोग कराता है, और यूपी लेवल पे एक सेकेंडरी एजुकेशन का अलग ही आयोग है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आपका बायोडाटा बहुत अच्छा है तो एमएससी टीचिंग का ऑप्शन हर जगह है। एमएससी के बाद आप नेट की परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बशर्ते कि आपकी एमएससी में 55% हो। ठीक है, तो आप नेट एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं ठीक है, तो उसके बाद आप हायर एजुकेशन में की फैकल्टी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन फैकल्टी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप एमएससी के बाद नेट क्वालिफाइड कर लेते हैं, नेट जेआरएफ की परीक्षा आप पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। रिसर्च फील्ड के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, जेआरएफ की परीक्षा पास करने के बाद आपको स्कॉलरशिप भी रिसर्च के दौरान दिया जाता है, और रिसर्च फील्ड के में जाने के बाद आपके सामने दो ऑप्शंस खुल जाते हैं। एक तो
टीचिंग का ऑप्शंस है। हायर एजुकेशन में उसके अलावा आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं और विभिन्न संस्थानों में साइंटिस्ट की पोस्ट पे आप चयनित हो सकते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है। इसके अगर आप एमएससी केमिस्ट्री में या फिजिक्स में पीएचडी हो जाते हैं तो कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी आपको हायर करती हैं। ठीक है। तो ये थे आपके टीचिंग के ऑप्शंस हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों में। अब देखिए अगर कुछ और विकल्प भी हैं। अगर आप देखिए मैथ्स आपकी अच्छी हो जाती है, अगर आप बीएससी पीसीएम ग्रुप में उत्तीर्ण हैं और आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप पीओ की पोस्ट के लिए और साथ में क्लरिकल की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम अब ऑल इंडिया बेस पे होता है। उसके बाद आप इसमें अपनी मेरिट के आधार पर चयनित हो सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस बीएससी पीसीएम ग्रुप में पास करने के बाद आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है। अभी मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। आगे मैं इसके साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम पर अलग अलग वीडियोज़ आपके सामने लेकर आऊँगा, तब उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं आता हूँ। अभी तक हमने बेसिक साइंस पर हम थे। अब मैं आता हूँ कि 12th अगर आपने पीसीएम ग्रुप पे पास किया है, ठीक है, तब आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर सकते हैं। आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं। आईआईटी जेईई प्रिपरेशन देखिए, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक तो जेईई मेंस का और दूसरा जेईई एडवांस। ठीक है। भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में ये परीक्षा गिनी जाती है। इसके लिए आप बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान जैसे कि कोटा, फिटजी वगैरह के लिए बच्चे जाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। ठीक है। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जेईई मेंस में को पास करने के बाद अगर उसमें आपके स्कोर है तो आप जेईई मेंस के थ्रू आप एनआईटी और ट्रिपल आईटी में प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा तो जेईई मेंस पास करने के बाद आप एनआईटी, आईआईटी और अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ठीक है। और अगर आप जेईई मेंस पास करने के बाद जेईई एडवांस के एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं
ठीक है। जेई मेंस पास करने के बाद आप जेई एडवांस के टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जेई एडवांस को पास करने के बाद आप आईआईटी में प्रवेश पा सकते हैं। आईआईटी में प्रवेश पा सकते हैं और मेरिट के आधार पर आप भारत के जितने भी आईआईटीज़ हैं वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और आईआईटी में प्रवेश पाना हर 12th के स्टूडेंट्स का, मैथ्स के स्टूडेंट का सपना होता है। आईआईटी में आप प्रवेश पाने के बाद अपने सपनों को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो ये इंजीनियरिंग लेवल के कोर्सेज हैं, ठीक है, तो ये जो सभी कोर्सेज हैं ये किस लिए हैं? बीटेक के लिए। ठीक है। जो ये ऑल कोर्सेज हैं ये सभी कोर्सेज डिग्री लेवल यानी बीटेक बीटेक के लिए ये कोर्सेज आपके लिए रहते हैं। ठीक है। यहाँ डिग्री लेवल पे भी आप अपने ट्रेड्स का चुनाव कर सकते हैं। बीटेक में भी कई ट्रेड्स आपके सामने हैं जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईटी एंड कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। ये सारे कोर्सेज आपके सामने बीटेक लेवल पे आप अवेलेबल हैं। आपकी चॉइस पे और आपकी मेरिट पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से किसका चुनाव कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप इसमें एक डिज़ाइन का ऑप्शंस भी कई सारे ट्रेड है, डिज़ाइन का ऑप्शन भी सामने है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में भी आईआईटी में पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार और अपने चॉइसेस के अनुसार इन विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है। देखिए इस वीडियो में मैं केवल एक ब्रीफ आइडिया आपको आपकी स्ट्रीम के अनुसार दे रहा हूँ। डिटेल वीडियो में अलग अलग स्ट्रीम पे साइंस की स्ट्रीम, आर्ट्स की स्ट्रीम और कॉमर्स की स्ट्रीम पे अलग अलग वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। तो अभी हम मैथ्स स्ट्रीम पे इतना ही डिस्कस करते हैं। अब मैं इंटरमीडिएट बायोलॉजी साइंस स्ट्रीम में अगर आपकी बायोलॉजी है तब आपके लिए क्या विकल्प आपके सामने आते हैं इस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अब मैं आता हूँ कि अगर आप 12th आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में किया है तब आपके सामने क्या ऑप्शंस आते हैं? 12th PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें भी आपके सामने चॉइसेस हैं। डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं और डिग्री लेवल के कोर्सेज हैं। ठीक है। आप इसमें किन किन कोर्सों की ओर जा सकते हैं? सबसे पहले मैं डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज पे आता हूँ। डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज पे आप देखिए पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के थ्रू इन सब में जो सिलेक्शन होता है वो भी पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम के थ्रू होता है। इसमें डी फार्मा, उसके डी फार्मा,
DMLT यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा ANM इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में डिप्लोमा है। GNM, इन कोर्सेज़ के थ्रू आप इन कोर्सेज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, आप पॉलिटेक्निक के थ्रू आपको इन कोर्सेज़ पे आपको एडमिशन मिलेगा। ANM और GNM के लिए अलग नर्सिंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे रेडियोलॉजिस्ट का है, इसके अलावा आप OT ऑपरेशन थिएटर के लिए कोर्सेज के लिए आप कर सकते हैं अप्लाई, और मेडिकल फील्ड पे डिफरेंट कोर्सेज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आता हूँ डिग्री लेवल पे। ट्वेल्थ PCB, जो डिग्री लेवल पे आपके सामने क्या कोर्सेज आते हैं। एक तो BSc ZBC यानी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का ऑप्शन है। साथ में उसके बाद MSc, इसमें ये जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इसमें से किसी एक में आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप वही प्रक्रिया जो मैंने मैथ्स में बताई थी, BSc प्लस B.Ed TET इसके साथ में मांगा जाता है, तो आप यहाँ LT ग्रेड के टीचर बन सकते हैं। और BSc प्लस MSc प्लस B.Ed, तो आप लेक्चरर बन सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हायर एजुकेशन में MSc नेट प्लस PhD, फिर आप हायर एजुकेशन में अप्लाई हो सकते हैं। हायर एजुकेशन में आपके पास दो ऑप्शंस। हायर एजुकेशन में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई हो सकते हैं, या फिर आप साइंटिस्ट बन सकते हैं रिसर्च फील्ड में जाकर। ठीक है, इतने ऑप्शंस आपके पास हैं। और रिसर्च फील्ड में जाने के लिए अगर आप JRF की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ डिस्कस की हैं। अब देखिए, बाकी चीज़ें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम अगले वीडियो पे मैंने PCM ग्रुप और जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री यानी बायो PCB ग्रुप पे डिस्कस किया है, ठीक है। बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।